खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. कि मुंबई में जो चढ़ती लाइट बिल है, इसको लाइट बिल को लेके काफी जगह पे आक्रोश और आंदोलन हो रहा है। हाल ही में ही 2 दिन पहले एक एमआईएम पार्टी की तरफ से मुंबई अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि अगर लाइट बिल सरकार 6 महीने का माफ नहीं करेगी तो उसके लिए 5 मिनट और लाइट बंद करेंगे। तो क्या 5 मिनट लाइट बंद करने से क्या कुछ फायदा होगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि एमआईएम ने जो सोचा है वो ठीक नहीं है। 5 मिनट बंद करने से कुछ नहीं हो, उसके बजाय वो जो है सरकार से इस चीज की मांग करें और एक गठित करे, एक टीम को गठित करे। सभी विपक्षी और जो इस समय उनके साथ जुड़े हैं सब लोग एक साथ में, सभी राजनीतिक पार्टी एक होना चाहिए, सभी सामाजिक संगठन एक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लाइट बिल की जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आज लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो इस संकट के समय वो किस तरह लाइट बिल भरेंगे। मुद्दा तो उनका ठीक है, एमआईएम ने जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है लाइट बंद करने से 5 मिनट से इसका समाधान निकलेगा। उसके लिए उनको एक सही कदम उठाना पड़ेगा और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक आना पड़ेगा और सरकार से इस चीज की मांग करना पड़ेगा। जहां तक मैं आपको बता दूं कि लॉन्ड्री वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे काफी लॉन्ड्री एसोसिएशन से भी फोन आया, कुछ लॉन्ड्री वाले का भी फोन आया कि उनको लाइट बिल भरने में काफी समस्या हो रही है और उनका काम बंद हो गया। उनकी यूनिट काफी हाई यूनिट आती थी जिसकी वजह से वो भर नहीं सकते। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार को इस विषय पे विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी है सभी विपक्ष और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं इसमें एक उचित कदम उठाएं, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। वो बीजेपी सरकार है जो कि अभी बीजेपी सरकार यहाँ सत्ता में नहीं है, लेकिन बीजेपी रोड पे आके आंदोलन कर रही है, कहीं कहीं अडानी के ऑफिस के बाहर आंदोलन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार के सामने कहीं वो टिक नहीं पा रही है। इसका क्या रीजन है? ये इतना आंदोलन के बाद भी सरकार हफ्ते में नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या बोलना है आपको? देखिए, ये तो एक जुमला है कि हम जो है सत्ता के लिए जो है रास्ते पे आ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए। हमारा कोई लालसा नहीं है महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए। हम जो है ऑलरेडी एक उचित अपने सीटों से जीत कर आए। ठीक है, शिवसेना ने उस समय हमारे साथ धोखा किया, हमें सपोर्ट नहीं किया, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज वो सत्ता में है तो उनको इस चीज पे विचार करना चाहिए और जो भी महाराष्ट्र की जनता ने अगर उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है तो मुझे लगता है कि उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए। और कोरोना महामारी के समय उनका एक भी काम ठीक नहीं रहा, चाहे क्वारंटाइन को लेके रहा, चाहे आज मुंबई की हालत इतनी खराब है, उनकी खुद की शिवसेना जो है महानगर पालिका में है और दिन पे दिन कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में कोई आना नहीं चाह रहा है। मुंबई से अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य या दूसरे शहर में जा भी रहा है तो वहाँ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक गलत तरीके से, गलत निगाहों से उसको देखा है, घिनौनी तरीके से देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस विषय पर सही कदम उठाना चाहिए और जो कोरोना महामारी से लोग हमारे पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए सही उपचार की व्यवस्था की जाएगी। मनीष जैसे फिर क्या करे, ऐसा बीजेपी क्या करने वाली है खासकर लाइट बिल को लेके? एक मुद्दा और है अपना स्कूल का, जो ऑनलाइन स्कूल बच्चों पढ़ाने का है, एक मुद्दा ये है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी सोई हुई है क्या? सरकार सोई हुई है ये? एक्चुअली सर ऐसा बीजेपी सोई हुई नहीं है। लगातार जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं ये हमारी खुद की, हमारी पार्टी की भी मांग है और हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, इस विषय पर उनका लगातार चल रहा है कि पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ 50-50 या 70 और 30 का एक मापदंड देकर लोगों का स्कूल की फीस, बच्चों की स्कूल की, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी आज ऑनलाइन जो है पढ़ाई चालू है, स्टडी चालू है बच्चों की। तो जो टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको भी सैलरी देना पड़ेगा, उनका भी घर चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही थ्रू उनका घर चलता था। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा और कुछ विद्यालय के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कुछ जो है
पेरेंट्स को भी इस विषय पे सोचना पड़ेगा। मैंने जब थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं है, जनता के पास जी। पैसे नहीं है, काम धंधे सब बंद पड़े थे, तो कहाँ से लाएंगे पैसे, कहाँ से भरेंगे फीस? और सेकंड चीज मेरे इस पे ये भी है, मोबाइल की लोग करिए मोबाइल में बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल पढ़ाइए। अगर मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा पेमेंट 8-10 हजार रुपया है, मेरे 3 बच्चे, एक मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल कम से कम 8 हजार रुपये का आता है। जी 3 मोबाइल बच्चे को मैं 3 मोबाइल लूँ, 24 हजार रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से इसको फीस भरूंगा मैं? नहीं, मैं आपकी बात को सहमत करता हूँ। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी सरकार को मदद करनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर पब्लिक हम पब्लिक अगर उनको सरकार में लाए, सत्ता में लाए, हमें भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने के पैसे चाहिए हमारे पास, मेरे भाई, हमने सपोर्ट करना आपको बिठा दिया है। स्कूल ने पैसे बहुत कमाए पहले भी जी। अब ये 2-3 महीने की फीस तो माफ कर सकती है। आप लाइट बिल हमारे देखो, लाइट बिल मैं खुद इस विषय पे मैं आना चाहूंगा सर, कि मैं खुद इस विषय का समर्थन करता हूं कि स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले भी कब तक करेंगे? उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, जितना उचित हो, पूरा नहीं तो कुछ उनको भी हमें मदद करनी चाहिए, कुछ सरकार को भी मदद करनी चाहिए। और लाइट का घर चलाना है सर। लाइट बिल ले लो, लाइट बिल ले दो 800, जहाँ जिसका एक 800 रुपया था, नॉर्मल 800-900 रुपया था, उसका 5,000 है, रीडिंग लिए बिगर। जी ये चीज का कंप्लेन मुझे भी कई जगह आया कि विदाउट रीडिंग जो है ये विदाउट रीडिंग लिए इन्होंने दे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर अभी लाइट बिल भरना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर सरकार एक बिजली विभाग को बीएसटी पे सही नोटिस देवे और उसका सही तरह से लोगों की रीडिंग किया जाए, क्योंकि मैं देखा हूँ कितने लोगों का घर बंद हो चुका है, फिर भी उनके यहाँ पे जो है 1000, 2000, 1200, 1500 जो 300 बिल आता था। मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ सर। तो इसमें महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, आप देख लीजिए, वहाँ पे हर चीज की सुविधा दी जा रही है, भोजन से लेके हर चीज की सुविधा आपको दी जा रही है। पर मनीष भाई आपकी सरकार महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी हुई, ठीक है जी। अगर यही जगह पे अगर कांग्रेस की सरकार होती और लाइट बिल का ये हालत होता, तो रस्ते पे शिवसेना और भाजपा थाली ढोल लेके बैठ जाते थे, ठीक है। तो आज क्या स्थिति है कि खाली भाजपा एक ही मुद्दे को लेके चल रही है रस्ते पे, लाइट बिल के, जबकि यहाँ पर मुद्दे तो इतने हैं, लोगों के पास आज भी लॉकडाउन शुरू होने के बाद भी, खुलने के बाद भी लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, जाने के लिए। तो बीजेपी आगे क्यों नहीं आ रही? क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, और जहाँ तक हमने जाना कि नरेंद्र मोदी जी ने हर एक केंद्र सरकार को, हर एक राज्य सरकार को अपनी तरफ से फंड दिए हुए। तो क्या इतना फंड नहीं है कि भाजपा उसके ऊपर प्रेशर करके लाइट बिल को माफ कराने के लिए रोड पे उतरे? ऐसा कुछ आपकी जानकारी में शैलेश जी मैं बता दूं कि हमारे विपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लगातार जनता के बीच में लगातार महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले हैं, अभी उन्होंने वर्षा बंगला ही नहीं देखा है। इतने दिनों उनको मुख्यमंत्री बनते हो गया, वर्षा बंगले के पास भी नहीं गए, महाराष्ट्र के मंत्रालय में उन्होंने कदम नहीं रखा। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती महाराष्ट्र की जनता के साथ? इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और हमारे विपक्षी नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार जनता के बीच में उनकी सेवा में लगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लगातार सेवा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे हमारी सेवा चल रही है। और चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा कर रही है। और हमारा मुद्दा जो है लाइट बिल ही नहीं, हमारा मुद्दा तो सब है। जो फंडिंग आया उसको सेविंग क्यों रख रही है, उसके विषय में क्यों काम नहीं कर रही है? मेरा एक ही सवाल है। तो मनीष जी उसके लिए कुछ आप कर रहे हो, आंदोलन वगैरह कुछ कर रहे हो, कुछ धरना दे रहे हो, ज्ञापन सौंप दे रहे हो? हमारा आंदोलन चल रहा था, हमारा लगातार जो ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है। हमें पता है कि हम सड़क पे उतरेंगे कि ये वायरस ऐसा है कि हर किसी व्यक्ति में जाने से फैलता है, ये वायरस है, कोरोना वायरस फैलेगा, इसीलिए हम ऑनलाइन जो है उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार हमारा लाल ब्लैक पट्टी का भी विरोध हुआ, फिर बीच में हमने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी विरोध किया, जो कोरोना के पेशेंट भर रहे थे। हमारा विरोध चल रहा है सर, लेकिन इस पे जो है महाराष्ट्र सरकार को एक सही तरह से उनको जो है समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। मतलब वो अभी भी बैठे हुए हैं, उनको वही सोई हुई सरकार है महाराष्ट्र सरकार, तो अभी भी सोई है। उसको जगाने के लिए ऑनलाइन, इसके अलावा कोई और बड़ा स्टेप दे रहे कि आप? चलो भाई, हाँ, मेरा भाईंदर की बात कर रहा हूँ मैं, वहां भी और कई सारी समस्या है, उनको लेकर कुछ कर रहे हो आप?
जी, हमारी लगातार जो है संपर्क चल रहे हैं। हम महाराष्ट्र सरकार काम करे या ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्ष में हम लोग, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं विपक्षी नेता, वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। कार्यकर्ता के युवा मोर्चा, उत्तर भारतीय मोर्चा, महिला मोर्चा की जो टीम है लगातार इस विषय पे काम कर रही है, लगातार। नहीं, पहले तो हमेशा ये होता था कि जब जहाँ पेट्रोल के 1-2 रुपए बढ़ गए तो तुरंत सबकी उठती थी आवाज, लेकिन आज इतने बढ़ गए 87, डीजल का भाव 80 के पार हो चुका है। आज कोई कुछ नहीं, बीजेपी चुप बैठी है, विपक्षी नेता चुप बैठे, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों? रही बात डीजल की, देखिए वो यूनिट के हिसाब से वो सर अपने आपको जानकारी होगी, यूनिट बहुत कम रेट है आज की तारीख में, 19 रुपए तारीख हो चुका है, उसके बावजूद भी इतने हाई है। ठीक है, डीजल का क्या है कि डीजल का अप डाउन होता रहता सर, ये चीज आपको नहीं पता है? नहीं होता रहता, हम मानते हैं उसे। आप देश की स्थिति आप देख रहे हैं सर, हमें भी आयात करना पड़ता है, हमें भी जो है यूनिट के हिसाब से हम मना नहीं कर रहे, यूनिट का रेट आज काफी कम है, बहुत कम, 19 रुपया है। 19 रुपया बैरिक में बहुत कम। 43 से तब 57 भाव था, जब बैरिक का 47 था तब 57 भाव था, आज 19 रुपया है। सोचिए कितना होना चाहिए। जी, लेकिन पेट्रोल का भाव सर अप डाउन होता रहता है, इस चीज का आपको भी जानकारी है। पेट्रोल डीजल के भाव अप डाउन होते रहते हैं। आप इसलिए बोले कि केंद्र सरकार बीजेपी की है और ये बीजेपी करती है, ऐसा नहीं है सर। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते रहते हैं, कम होते रहना, यूनिट के हिसाब से हमें पे करना पड़ता है, और ऐसी कोई बात नहीं। यही जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाव बढ़े, तब तक बीजेपी बहुत भाग दौड़ के कांग्रेस की सरकार में देश की स्थिति आप देख रहे हैं ना, 81 हो गया था, तो देश मर रहा है। सरकार में देश की स्थिति ऐसी थी? हाँ, नहीं, जब कांग्रेस की जी पेट्रोल के भाव 81 हो चुके थे कांग्रेस सरकार में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, क्या कांग्रेस की सरकार में देश की स्थिति इस तरह थी? आज अपनी आर्थिक स्थिति आप देखिए, देश की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होती जा रही है। ये लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, तो इसके ऊपर थोड़ी सरकार भी अपने काम कर रही है, लोग भी अपने जुड़े हुए हैं, लोगों का काम भी धीरे धीरे, अभी इंडस्ट्रियां चालू हो गई हैं, सेफ्टी। सरकार जो है दोनों तरफ देख रही है, एक लोगों का परिवार, हमारे जनता का, पब्लिक का परिवार भी चले, दूसरी तरफ मनीष जी, प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पे अपना चेहरा अच्छा मेकअप करके और वहाँ पर भाषण देते हैं कि नवंबर दिसंबर तक हम तुमको 5 किलो गेहूं देंगे, 1 किलो चावल देंगे, दाल देंगे, ये देंगे। आप मुझे बताइए, एक कॉमन आदमी 5 किलो तुम चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो गेहूं पीसने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो तुमसे गेहूं लेके करेगा क्या? और इतने से अनाज में एक घर में अगर 5-5, 6-6 मेंबर है तो कितने दिन चलाएगा और कैसे चलाएगा? व्यक्ति को दे रहे हैं, आपको जानकारी? हाँ सर, हाँ, आपको पता है, व्यक्ति को दे रहे हैं। हाँ। 5 व्यक्ति हैं तो उसके हिसाब से उसको दिया जा रहा है 25 किलो। वो चावल देखे सर आपने? जी, वो चावल देखे आपने? चावल देखे सर? कैसे चावल खा सकते हैं कोई आम इंसान? खाया ना सर, मैंने खुद लिया है। तो सर खा सकते हैं चावल सर, वो चावल ऐसे है जी, चावल खा सकते हैं। और 1 किलो चने हैं सर, वो 1 किलो चने हर व्यक्ति को हम दे रहे हैं 1 किलो। हर व्यक्ति 1 किलो चना, एक महीने का 1 किलो चना सर, हर व्यक्ति को नहीं है। 5 किलो चावल हर व्यक्ति को है। राशन में 3 आदमी है तो 15 किलो हो गए, 4 आदमी तो 20 किलो चावल हो गए। बट चना 1 किलो ही है, महीने में एक बार 1 किलो चना मिलेगा। 1 किलो चने में क्या, और सिर्फ चावल खाएंगे। और मुझे ये जो सारा मुद्दा है ना मनीष जी, केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार उनको राहत नहीं दे रही है। तुम एक तरफ से अनाज दे रहे हो, लेकिन उसके पास ये तो तय करो कि वो आदमी के पास गैस का बाटला है या नहीं, और है तो उसको भरने के लिए पैसा है क्या नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार हर व्यक्ति के अकाउंट में दे नहीं सकती, उसके लिए उसने राज्य सरकार को सौंपा इसकी जिम्मेदारी। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, वहाँ लगातार लोगों को मिल रहा है। आप इस चीज की जानकारी कर लीजिए सर। नहीं तो मनीष जी, जब प्रधानमंत्री जी ने सबके आधार कार्ड, सुनिए, सबके आधार कार्ड बनवाए, ठीक है, आधार कार्ड सबके बनवाए, तो उनके पास तो सारे देश का रिकॉर्ड होगा जी, हमारा ये आधार कार्ड बना हुआ, ये आधार कार्ड बना। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि योगी जी ने हर एक खाते में पैसे डाले, तो योगी जी ने हर एक खाते में सिर्फ 1000 रुपए डाले हैं, उससे ज्यादा रकम नहीं डाले, ठीक है। और रही बात महाराष्ट्र की, रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सवाल करिए ना, आप विपक्ष में हो, आप सवाल करिए। हमारा सरकार से उसी चीज की तो लड़ाई हो रही है ना सर, उसी चीज का हमारी सरकार के साथ जो हम चर्चे में रहते हैं, हम सरकार के साथ जो हमारा विरोध है, इसी बात पे तो है कि केंद्र सरकार द्वारा आपको फंडिंग आया तो आप क्यों नहीं जनता तक पहुंचा रहे हैं?
पर ये तो सिर्फ आप ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं सामने तो विरोध पे नहीं है ना। हमने इसके लिए हमारे जो है देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, हमारे सुनील राणे जी, जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सब लोग गए थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को ज्ञापन दे के आए हुए हैं। आज 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ सर, मुझे दिनांक याद नहीं है, पर 1 महीना पहले उन्होंने जाके ज्ञापन दे के आए उनको कि आप महाराष्ट्र की स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें। सामने से विपक्षी नेता जाके सपोर्ट की बात करते हैं, पर वहां से उनको जवाब आना चाहिए ना। महाराष्ट्र सरकार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए, उनको जवाब तो देना चाहिए। तो क्या करे मतलब सरकार क्या करे ऐसा काम कि लाइट बिल तो माफ कर दे, कह रहे आप कि यूनिट मुझे लगता है कि लाइट बिल जो है सरकार को भी अगर चलाना है, देखिए हमें दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी हमारी है और हम भले विपक्ष में हैं, महाराष्ट्र हमारा है, महाराष्ट्र की सरकार भी हमारी है और देश की भी सरकार हमारी है। तो हम चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारों को एक साथ आना चाहिए, सभी विपक्षी पार्टियों को, राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। जो सरकार के निर्देश है उसको पालन, मैं महाराष्ट्र सरकार के निर्देश का पालन करता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं करता हूँ कि आप जो है यूनिट को बढ़ा दीजिए, बिना यूनिट का आप किसको बिल भेज दीजिए, फिर हमारे लॉन्ड्री भाई, हमारे गरीब अस्ते के लोग जो बेचारे परेशान, जिसको 2 वक्त की रोटी का मोहताज है, उनको इतनी बड़ी मात्रा में बिल देना पड़े। तो मैं चाहता हूं कि एक बार रिटर्न जो है इस विषय पे एक बैठक करें महाराष्ट्र सरकार, और फिर जो है एक सही निर्णय लेकर महाराष्ट्र अभी तो ये सरकार ने बोल दिया बिल भरना आपको ना, लेकिन बिल तो भरना, लाइट बिल भरना ही है मुझे। मैं चाहता हूँ कि 70 और 30 का फॉर्मूला रखे, 30% पब्लिक जमा करे, 70% सरकार पे करे। मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूँ।